तो आप सबों का स्वागत है चैंपियन एकेडमी पे। जो हमारा पार्टनरशिप का क्लास चल रहा था उसी को आगे करना है। इंट्रोडक्शन, एलएलपी, पार्टनरशिप डीड क्या होता है सब पढ़ लिए। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी होता है। आज हम लोग चालू करेंगे आज प्रोपिएशन अकाउंट, यानी समायोजन खाता, विनियोजन, प्रॉफिट एंड लॉस से भी जानते हैं। अब देखिए, एक संस्था, प्राइवेट पार्टनरशिप हो, कंपनी हो या सोल प्रोप्राइटर हो या प्रॉफिट कमाने वाली संस्था हो या नहीं भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो भी सब अपनी संस्था में प्रॉफिट लॉस निकालती है। इसी तरह पार्टनरशिप भी अपना जब प्रॉफिट लॉस निकालती है तो ये भी ट्रेड पीएल बनाती है और उससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी प्रॉफिट लॉस आता है वो साझेदारों आपस में बांटने के लिए एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जितने भी खर्चे हैं फर्म का जो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, जो पार्टनर से नहीं रिलेटेड है, उसको हम लोग पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन पार्टनर का दो खर्चे, एक इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर अगर लोन देता है वो, और दूसरा अगर पार्टनर को रेंट दिया जाता है, ये दो चीज़ें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। इसके अलावा जो भी पार्टनर से रिलेटेड हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी, कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो भी होगा वो सब हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो देखिए, एक होता है चार्ज ऑन प्रॉफिट, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब हुआ जब प्रॉफिट कमाएंगे तब मिलेगा किसको? पार्टनर को। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट आप कमाओ या नहीं कमाओ देना पड़ेगा, खर्चा देना पड़ता है। जैसे मान लो रेंट है, ये बिल्डिंग का रेंट है, देना पड़ेगा। बिजली बिल है, देना पड़ेगा। कोई स्टाफ है, काम करते हैं, उनको सैलरी देना पड़ेगा। बहुत सारे खर्चे होते हैं फर्म को चलाने के लिए। तो जो खर्चे प्रॉफिट के अगेंस्ट होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हैं। और जब जो प्रॉफिट होगा तो पार्टनर के बीच बटेगा, नहीं है तो नहीं बांटेंगे, यही ना होगा। तो वो होता है चार्ज ऑन प्रॉफिट। लेकिन पार्टनर से रिलेटेड दो चीज़ें, इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर लोन देता है वो, और रेंट जो पार्टनर को देना होता है, ये दो चीज़ें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही रिकॉर्ड करते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं रिकॉर्ड करते। ठीक है, तो आइए समझते। तो देखिए, जैसे ट्रेडिंग बनता है ठीक उसी तरह से ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। ठीक है, दिख रहा है जी? आई तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनता ठीक उसी तरह बनेगा नहीं। अब जब ये बनेगा तो इसमें क्या होता है, खर्चा हम लोग लिखते हैं। जैसे ओपनिंग स्टॉक है ये लिखेंगे, परचेज जितना होगा वो लिखते हैं, ये 11वीं में ही पढ़े हूँ। इधर में सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक अगर है तो, सेल्स और परचेज मतलब नेट सेल्स या नेट परचेज। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेज, जो भी डायरेक्ट खर्चे जैसे वेजेज, कैरेज, लोडिंग चार्ज, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो ये सब आया, इसका हम लोग टोटल करते हैं। अगर इस साइड में ज़्यादा है मतलब क्रेडिट है और डेबिट साइड में कम है, तो यहाँ जो भी बैलेंस आता है इसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से जानते थे। अगर मान लो इधर ज़्यादा है डेबिट में और क्रेडिट कम है, तो यहाँ जो बैलेंस आता है वो क्या होता है? हमारा ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसी से आगे हम लोग क्या बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आइए प्रॉफिट एंड लॉस खींचते हैं। अब ये यहाँ ये ट्रांसफर होता है थ्रू जर्नल एंट्री, ग्रॉस प्रॉफिट, और ये यहाँ पे तो टू ग्रॉस लॉस, ये हो गया। अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम है, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। तो क्रेडिट साइड में इनकम रिकॉर्ड हो जाएगा, इसी को तो क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं ना, ट्रांसफर करना। जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनको साल के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, मतलब ख़त्म करते हैं, तो वो क्लोजिंग एंट्री होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ लिखें,
अब इसका हम लोग टोटल करते हैं, क्या करते हैं, टोटल। और यहाँ से हम लोगों को क्या आता है, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस। अगर मान लो इधर है ज़्यादा और इधर है कम, तो यहाँ बैलेंस आएगा। अगर इधर है ज़्यादा और इधर है कम, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट कम है, तो यहाँ जो भी बैलेंस आता है उसको हम किस नाम से जानते हैं भाई, नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ हुआ है। ठीक इसका उल्टा क्या होता होगा, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड हमारा कम है, क्रेडिट साइड कम है, तो यहाँ बैलेंस आएगा और इसको हम लोग नेट लॉस के नाम से जानते हैं। मतलब खर्चा ज़्यादा है और इनकम हमारा कम है तो लॉस ही होगा। अब देखो पार्टनर से भी में ट्रेडिंग पीएल बनता। अब यहाँ से जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया है उसको हम लोग पार्टनर के बीच बांटने के लिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, समझ गए। इसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन। तो आ जाइए, आज का हम लोग का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट, या नॉर्मल पीएल भी लिख दें तब भी चलेगा। और इधर लॉस रहेगा तो नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लॉस हो गया और ये हमारा प्रॉफिट। अब देखिए जो भी पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस होगा और जो भी पार्टनर से रिलेटेड इनकम होगा उसी को हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा, फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो यहां लिखेंगे पार्टनर सैलरी। पार्टनर को मान लो कमीशन मिलेगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे। मान लो जनरल रिजर्व में शेयर मिलेगा, ट्रांसफर होगा जनरल रिजर्व में, या रिजर्व कोई भी रिजर्व में ट्रांसफर होता, प्रॉफिट तब इधर लिखेंगे। मतलब पार्टनर से जो भी रिलेटेड है उसको यहाँ लिखना है पीएल एप्रोप्रिएशन में। और क्रेडिट साइड में हम लोग जैसे पार्टनर से मान लो, और इसमें लिखो ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में आता है और ड्राइंग क्रेडिट साइड में आता है। फर्म के लिए कैपिटल पे पूंजी पर ब्याज देना एक्सपेंस है और ड्राइंग पे पार्टनर से लेता है, ये इसके लिए इनकम है, इसलिए इस साइड लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। देखो होता कुछ नहीं, यही जो प्रॉफिट और लॉस है ना, इसको पार्टनर जो बांटते हैं ना वो सैलरी के नाम पे ले लेंगे, कमीशन के नाम पे ले लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे ले लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम पे लेंगे। ऐसे भी तो ये प्रॉफिट पार्टनर का है या लॉस किसका है, पार्टनर का ही, बस यहाँ किस किस माध्यम से लेते हैं वो लिख लेता है। इसके बाद आओ एक चीज, आइए इंपॉर्टेंट बातें हम करते हैं। अब देखो दो बातें ध्यान रखनी है, एक इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर का है, पार्टनर का लोन है, उसको पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। तो फर्म के लिए मान लो खर्चा है ये, तो यहाँ हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा, लिख के इसको काट दो, ऐसे नहीं आएगा। और दूसरा, अगर रेंट देना है, रेंट किसको, पार्टनर को, ये भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो रेंट को भी आप लोग
लिख के काट दीजिए। 2 दिख रहा नहीं दिख रहा? आओ कलर चेंज करते। पार्टनर्स को जो रेंट मिलता है ये भी लिख के और काट दीजिए, पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। तो कहाँ जाएगा? ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और इसमें जितना हम लोग लिखते हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट। तो देखो डायरेक्ट एक्सपेंस आउटसाइडर है, इसको देना पड़ेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस से बहुत सारा आता है, सैलरी, कमीशन, आउटसाइड, नॉट पार्टनर, पार्टनर का नहीं आउटसाइडर का, तो वो सब लिखना है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी हम लोग लिखते हैं ये होता है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के विरुद्ध है, आपको प्रॉफिट हो या ना हो देना पड़ेगा। ठीक, ये सारा आइटम। और ये पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं क्या? चार्ज ऑन प्रॉफिट। मतलब जब प्रॉफिट होगा तब पार्टनर को सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, रिजर्व में जो भी ट्रांसफर होते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अगर प्रॉफिट नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। किसको बांट? अगर लॉस है तो लॉस को ही बांटो। अच्छा समझिए, ये तो हो गया। इसके बाद ये दोनों लिख के काट देना है। यहीं पे हम थोड़ा स्पेस बनाते हैं। अब इसका क्रियाक्रम करेंगे। तो लास्ट में जो बचता है वो कौन लेगा? तो अगर मान लीजिए क्रेडिट ज़्यादा है और इधर कम है, डेबिट साइड कम है, तो क्या आएगा? तो यहाँ जो भी आएगा, यहाँ जो भी बैलेंस आएगा, जो भी बैलेंस आएगा वो पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा, मतलब लाभ हानि अनुपात जो भी है। तो ये ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो यहाँ कैपिटल भी होगा और करंट भी हो सकता है। अब करंट अकाउंट कब होगा? जब कैपिटल मेथड हम लोग बना रहे होते हैं फिक्स्ड से, तब करंट, फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो कैपिटल। ठीक है। अब इसी तरह मान लीजिए डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट कम है, तो हमारा क्या आ जाएगा? ये आउट ऑफ बार हो गया। अब यहाँ लिखो डेबिट साइड दा क्रेडिट कम, तो यहाँ पे जो भी लॉस आएगा वो भी तो पार्टनर का ही होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दें। अब यहाँ भी कैपिटल और करंट दोनों हो सकता है। तो करंट अकाउंट कब होगा? जब कैपिटल का मेथड फिक्स्ड हो तब। ये था हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन। और किस रेशियो में बटेगा? तो इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ हानि अनुपात में। कोई दिक्कत नहीं। तो चार्ज ऑन प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा। जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप फ्रेश पेज में हम लोग करते हैं, जैसे दे देगा आपको, बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? तो पीएल एप्रोप्रिएशन में। क्यों रिकॉर्ड होगा? क्योंकि ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है। जो प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। अब इसी तरह लिखो रेंट है, तो रेंट कहाँ जाएगा? बताओ, पार्टनर को मिलने वाला रेंट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये क्यों जाएगा? ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसका क्रक्स यही हुआ, जो आपको बस दो चीज़ें ध्यान रखनी है पार्टनर से रिलेटेड। एक आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर के लोन पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, और दूसरा रेंट पेबल टू पार्टनर, पार्टनर को देंगे। तो ये दोनों खर्चे हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट में, पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया, इस पे क्वेश्चन करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के बीच वीडियो जरूर भेजिए। ठीक है, धन्यवाद।